वेलकम अगेन। मैं अंकुश सिंह आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके कहने पर एक बहुत ही आवश्यक टॉपिक लाया हूं जो परीक्षाओं में कई बार आया भी है। टॉपिक का नाम है विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स, जो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही लाया हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए टॉपिक पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहला है गैट। तो आपको ध्यान रखना है कि गैट जो है यह कहाँ पर है, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में इसका मुख्यालय है, मतलब इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। और आपको इसका ध्यान रखना है फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। गैट का फुल फॉर्म तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। नेक्स्ट देखते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है यह कहाँ पर है, तो यह लंदन में है, मतलब इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का। थर्ड नंबर है एशियाई विकास बैंक। तो एशियाई विकास बैंक ADB यह कहाँ पर है, तो मनीला में है, मतलब मनीला में इसका मुख्यालय है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। थर्ड नंबर है एशियाई विकास बैंक और इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक। 4 नंबर है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, और यहाँ यह जो है कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है यह जकार्ता में है, इसका मुख्यालय जकार्ता में है। और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एशियन है इसका फुल फॉर्म, तो द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर नाटो। तो नाटो जो है इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ब्रुसेल्स में है। और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का फुल फॉर्म तो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं अफ्रीकी एकता संगठन। अफ्रीकी एकता संगठन जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो आदिस अबाबा। क्या नाम है, आदिस अबाबा है, वहीं पर इसका मुख्यालय है। और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। अफ्रीकी एकता संगठन OAU हो जाएगा इसका शॉर्ट फॉर्म। और यह कहाँ पर है, तो आदिस अबाबा में है। और ध्यान रखना इसका फुल फॉर्म तो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी हो जाएगा। 7 नंबर देखते हैं रेड क्रॉस। तो रेड क्रॉस जो है यह कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है। कहाँ पर है, तो जेनेवा में रेड क्रॉस का मुख्यालय है। नेक्स्ट देखते हैं सार्क, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपको ध्यान रखना है कि सार्क में 5 देश इसमें मिले हुए हैं। और उस देश का आपको ध्यान रखना है कि यह इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू, मतलब नेपाल में है। ठीक है। और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। सार्क जो है उसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सार्क का द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। 9 नंबर देखते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, तो इसका शॉर्ट फॉर्म UNEP हो जाएगा। और इसका मुख्यालय नैरोबी में है। कहाँ पर है, तो नैरोबी में आपको ध्यान रखना है। और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा UNEP का, तो द यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। द यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम UNEP का फुल फॉर्म हो जाएगा। 10 नंबर है इंटरपोल। तो इंटरपोल जो है तो यह कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है कि पेरिस देश में किस शहर में, तो लियोन्स शहर में है। इंटरपोल जो है तो इंटरपोल का जो मुख्यालय है यह है पेरिस देश में, और पेरिस देश में लियोन्स शहर में है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरपोल का द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरपोल का द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। 11 नंबर देखते हैं विश्व व्यापार संगठन WTO। विश्व व्यापार संगठन है, इसका जेनेवा में मुख्यालय है। और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आपने यह पढ़ा भी होगा WTO। तो इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। नेक्स्ट देखते हैं अमेरिकी राज्यों का संगठन, और ये कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, अमेरिका में। और यह जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा OAS का, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स। अमेरिकी राज्यों का संगठन, तो इसका शॉर्ट फॉर्म OAS, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स।
और यहाँ कहाँ पे है, तो वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर। नेक्स्ट देखते हैं अरब लीग। तो अरब लीग जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है काहिरा में है। ठीक है, कहाँ पर है अरब लीग का मुख्यालय, तो काहिरा में। नेक्स्ट देखते हैं परस्पर आर्थिक सहायता परिषद, 14 नंबर है, परस्पर आर्थिक सहायता परिषद, और यह जो है कहाँ पर है, तो मॉस्को देश में इसका मुख्यालय है, और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा COMECON का, तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। COMECON का फुल फॉर्म, तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। 15 नंबर देखते हैं वो वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज WCC, इसका भी मुख्यालय कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका भी मुख्यालय जेनेवा में है, और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा WCC का, तो वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चार्जेज। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चार्जेज जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो जेनेवा में है। नेक्स्ट देखते हैं यूरोपीय ऊर्जा आयोग, यूरोपीय ऊर्जा आयोग EEC, तो EEC मतलब यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका भी जो मुख्यालय है हेडक्वार्टर है कहाँ है, तो जेनेवा में, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर अफ्रीकी आर्थिक आयोग, तो इसका ECA हो जाएगा, एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी, तो एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आदिस अबाबा में है। नेक्स्ट देखते हैं पश्चिमी, 18 नंबर है, पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग ECWA, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बगदाद में है। आपको ध्यान रखना है कि बगदाद में इसका मुख्यालय है, और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इवेंजेलिकल चर्च विनिंग ऑल, तो हम कह सकते हैं कि इवेंजेलिकल चर्च विनिंग ऑल का हेडक्वार्टर बगदाद में है। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, उच्च आयोग कहाँ पर है, तो इसका भी जो हेडक्वार्टर है जेनेवा में है। आपको ध्यान रखना है कि अधिकतर आपको जेनेवा का मिलेगा, क्योंकि जेनेवा में बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है विश्व का। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका शॉर्ट फॉर्म UNHCR हो जाएगा, द ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, द ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो जेनेवा में है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं सारा इम्पॉर्टेंट करा रहा हूँ जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA, शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वियना में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, और इसका शॉर्ट फॉर्म UNIDO, यूनिडो हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय भी वियना में है। कहाँ है, वियना में इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा UNIDO का 21 नंबर द मिशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, द मिशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 22 नंबर है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एंड विकास सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एंड विकास सम्मेलन UNCTAD, इसका कहाँ मुख्यालय है, तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है, और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD का फुल फॉर्म हो जाएगा, और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। नेक्स्ट देखते हैं विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष, तो यह कहाँ पर है, तो यह जो है आपका स्विट्जरलैंड देश में है, और स्विट्जरलैंड देश के ग्लांड शहर में है। कहाँ पर, तो स्विट्जरलैंड देश में है, और स्विट्जरलैंड देश के ग्लांड शहर में इसका मुख्यालय है WWF का। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के एक शहर में है जिसका नाम ग्लांड है। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC लुसाने,
तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो लुसाने में है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आईओसी का, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर लुसाने में है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं यूरोपीय कॉमन मार्केट। तो यूरोपीय कॉमन मार्केट का ये मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में है। आपको ध्यान रखना है कि जेनेवा का बहुत ही सारा संगठन है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के लिए। आपको मैं इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करा रहा हूँ, जितना भी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में करा रहा हूँ, और साथ साथ में इंग्लिश हिंदी दोनों के साथ आपको उसका हेडक्वार्टर भी करा रहा हूँ, ताकि आपको दूसरे वीडियो को देखना नहीं पड़े, एक ही वीडियो में सारा आपका कंप्लीट होने वाला है। तो यूरोपियन कॉमन मार्केट ECM जो है इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। नेक्स्ट देखते हैं चोगम। तो चोगम जो है इसका आपको ध्यान रखना है राष्ट्रमंडल राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन। चोगम जो है, चोगम कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है कि चोगम का मुख्यालय स्ट्रासबर्ग में है। कहाँ पर है, तो स्ट्रासबर्ग में इसका मुख्यालय है, और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा CHOGM का, द कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। द कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग CHOGM का फुल फॉर्म हो जाएगा, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो स्ट्रासबर्ग में है। नेक्स्ट देखते हैं पेट्रोलियम उत्पाद देशों का संगठन ओपेक। पेट्रोलियम उत्पाद देशों का संगठन ओपेक, इसका कहाँ पर मुख्यालय है, तो वियना में है, और इसका फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ओपेक का। नेक्स्ट नीचे आप देखिएगा ओपेक का फुल फॉर्म, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हो जाएगा ओपेक का फुल फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय पेरिस में है, आपको ध्यान रखना है, और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यहाँ पर आप ऑपरेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो आप इसे R कर लीजिएगा, ऑपरेशन कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ जो है ECTA, इसका मुख्यालय जेनेवा में है, और आपको ध्यान रखना है ECTA का फुल फॉर्म हो जाएगा यूरोपियन कम्युनिटीज़ ट्रेडमार्क एसोसिएशन। ECTA का फुल फॉर्म तो यूरोपियन कम्युनिटीज़ ट्रेडमार्क एसोसिएशन हो जाएगा। 30 नंबर है राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो लंदन में है, आपको ध्यान रखना है, बहुत ही यह इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। ये जो कॉमनवेल्थ है कहाँ पर है, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय, तो आपको ध्यान रखना है इसका मुख्यालय लंदन में है। 31 नंबर देखते हैं यूरोपीय आर्थिक समुदाय। यूरोपीय आर्थिक समुदाय, इसका मुख्यालय जेनेवा में है, और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC, इसका मुख्यालय जेनेवा में है, और फुल फॉर्म हो जाएगा द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। 32 नंबर है यूरोपीय संसद, और इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय लग्जमबर्ग में है। कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर आपको ध्यान रखना है यूरोपीय संसद का, तो लग्जमबर्ग में है। नेक्स्ट देखते हैं यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO, ESRO, आपको ध्यान रखना है, और इंडिया का है ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आपको वो नहीं पढ़ना यहाँ पे, ये ISRO E है यहाँ पर, तो ये ISRO यूरोप का है, और वो इंडिया का था, वहाँ पर I रहता है ISRO। तो आपको देखना है यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय। यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय, इसका कहाँ पे मुख्यालय है, तो ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है, और आपको ध्यान रखना है EURATON का फुल फॉर्म, तो यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी होगा इसका। और नेक्स्ट देखते हैं हम 35 नंबर एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग। एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग ESCAP, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है,
तो बैंकॉक में है। बैंकॉक में एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग का मुख्यालय है और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। क्या हो जाएगा? तो द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, ESCA का फुल फॉर्म हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट देखते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, यूनिसेफ। बहुत ही बार एग्जाम में आया हुआ है यूनिसेफ। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है, आपको ध्यान रखना है यूनिसेफ का। और मैं आपको इंडियन हेडक्वार्टर, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का भी मैं एक वीडियो बना दिया हुआ हूँ पहले। तो आपको अगर इसमें कुछ अगर कम लग रहा हो तो मेरा और भी वीडियो बना हुआ है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उसे आप देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाया पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।